मुंबई वापसी पाठ 29। ये क्या बोल रही हो वेदिका? अद्विक, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अब तुम ही बताओ, अगर मुझे नाटक ही करना होता तो फिर बर्थडे पार्टी में जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ? लावण्या कहती है तो अद्विक उसकी तरफ देखने लगता है। अचानक उसकी आंखों के आगे उसका और लावण्या का करीब आना याद आ जाता है। सच था, अगर लावण्या को नाटक करना होता तो वो भला उसके इतने करीब क्यों आती? वहीं अद्विक को सोच में खोया देखकर लावण्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अद्विक को कहाँ पता था कि लावण्या साहनी बहुत टेढ़ी खीर है। वो अपने मकसद को पाने के लिए कोई भी चाल चल सकती है। भले ही पार्टी वाले दिन अद्विक और उसका हमबिस्तर होना एक कोइंसिडेंट था, लेकिन अब वो इस चीज का फायदा उठाकर अद्विक पर अपना विश्वास बना रही थी। वहीं लावण्या के गलत इरादों से अनजान अद्विक लावण्या की बात मानने के लिए मजबूर हो गया था, चाहे कुछ भी हो। उसकी नजरों में सबसे बड़ी बात ये थी कि वो और लावण्या हमबिस्तर हो चुके थे, जिसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए वो ये शादी कर रहा था। यही सब सोचकर वो अपना हाथ वेदिका के हाथों से छुड़ा लेता है। वहीं अद्विक को अपना हाथ खुद के हाथों से छुड़ाता देखकर वेदिका हैरान हो जाती है। वो उसे देखकर कहती है, अद्विक, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ये लावण्या झूठी है। तुम तड़ाक। वेदिका भी बोल ही रही थी कि तभी कोई वेदिका को अपनी तरफ खींचकर एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर लगा देता है, जिससे वेदिका का चेहरा एक ओर झुक जाता है। अचानक थप्पड़ पड़ने से हर कोई हैरान रह जाता है। मेहमानों के बीच बातें होने लगती है। वहीं वेदिका अपना सर उठाकर देखती है तो सामने अद्विक की दादी देवयानी जी गुस्से से उसे ही देख रही थी। देवयानी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती पर हाथ उठाने की? अशोक जी गुस्से से आगे आते हुए कहते हैं, चुप रहो। अगर ये थप्पड़ तुमने उसे मारा होता तो आज ये ऐसी नहीं होती। अपनी पोती को तुमने सर पर चढ़ा कर रखा है। तुम्हारी वजह से आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि ये मेरे पोते की शादी को बर्बाद करना चाहती है। देवयानी जी गुस्से से कहती है। देवयानी जी की बात सुनकर अशोक जी कुछ कहते उससे पहले ही ममता जी कहती है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी जी। पापा ने ही इसे बिगाड़ कर रखा है, और वैसे भी ये लड़की आज तक जहाँ भी गई है सिवाय तमाशे के कुछ हुआ है क्या? ममता जी की बात सुनकर अशोक जी गुस्से से उन पर चिल्लाते हुए कहते हैं, ममता, उसे मत डांटो अशोक। भले ही तुम्हारी बहू कैसी भी हो, लेकिन आज वो बिल्कुल सही कह रही है। इस लड़की को श्रेय तुम ही ने दी है। तुम्हारी ही परवरिश में खोट है। देवयानी जी अशोक जी को देख कर कहती हैं, तो अशोक जी को बहुत बुरा लगता है। वहीं देवयानी जी से अपने दादू के लिए ऐसी बातें सुनकर वेदिका उन्हें रोकते हुए कहती, दादी माँ, इसमें दादू की कोई गलती बस। खबरदार जो मुझसे जवान लड़ाने की कोशिश की तो मैं अद्विक नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी दादू हूँ जो तुम्हें अपनी मनमानी करने दूंगी। ना कोई शर्म है और ना ही कोई हया। भरे समाज में मेरे परिवार की इज्जत उछाल कर रख दी है। देवयानी जी चिल्लाकर कहती है। देवयानी जी की बात सुनकर वेदिका उन्हें समझाते हुए कहती है, दादी माँ, मैं सच कह रही हूँ। लावण्या, धोखा कोई सबूत है? वेदिका की बात काट कर देवयानी जी उसे देखकर पूछती है तो वेदिका ना में सिर हिला देती है। वेदिका की ना देखकर देवयानी जी गुस्से से कहती है, बिना सबूत के तुम इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हो? तुमने एक बार भी सोचा है इतना बड़ा हंगामा करने के बाद सबके सामने हमारी क्या इज्जत रह गई है? निकलो यहाँ से। मुझे अपनी पोती की शादी में तुम नहीं चाहिए। निकलो, जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगी। मैं अपने होते हुए अद्विक की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। कहकर वेदिका अद्विक के पास जाने लगती है तो देवयानी जी उसका हाथ पकड़कर उसे अद्विक के पास जाने से रोकते हुए कहती है, तुम ऐसे नहीं मानने वाली। मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालती हूँ। कहकर देवयानी जी वेदिका को घसीटते हुए वहां से ले जाने लगती है तो वेदिका तुरंत अपना हाथ झटकते हुए चिल्लाती है, बस बहुत हो गया। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। वेदिका की बात सुनकर और उसकी जिद को देखकर आसपास के लोग वेदिका के बारे में बातें करने लगते हैं। वहीं देवयानी जी गुस्से से कहती है, कितनी ढीठ हो तुम। आखिर क्यों मेरी अद्विक की खुशियों पर अपनी मनहूस? बस। इससे पहले कि देवयानी जी वेदिका के लिए कोई अपशब्द बोलती, अद्विक की गुस्से भरी आवाज सुनकर वो चुप हो जाती। वहीं वेदिका के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती।
वो अपने कदम अद्विक की तरफ बढ़ाने लगती है कि तभी अद्विक के आगे के शब्दों को सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं। चली जा यहाँ से वेदू। अद्विक के इन शब्दों को सुनकर वेदिका की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो उसके पास आकर कहती है, तुमने क्या बोला? मैंने कुछ गलत सुन लिया? कुछ गलत नहीं सुना, जो बोला है वही सुना है तूने, कहकर अद्विक पलट कर जाने लगता है तो वेदिका झट से उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है अद्विक? वेदिका की बात सुनकर अद्विक की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो खुद को संभालते हुए कहता है, बस कर वेदू, मुझे अब और कोई तमाशा नहीं चाहिए, प्लीज यहाँ से चली जा। अद्विक की बात सुनकर वेदिका उसके सामने आकर कहती है, यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो, एक बार की बात समझ नहीं आती? उसने कहा है ना कि यहाँ से चली जाओ। देवयानी जी कहती है तो वेदिका मना करते हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जब तक अद्विक मेरी आंखों में आंखें डालकर नहीं बोलता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कितनी ढीठ है ये लड़की, सब जाने को बोल रहे हैं मगर देखो इस बेशरम को। मेहमानों के बीच एक औरत वेदिका को देखकर कहती है तो उसकी बात सुनकर अद्विक गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है और वेदिका की आंखों में आंखें डालकर कहता है, चली जा यहाँ से और दोबारा कभी मेरी जिंदगी में लौटकर मत आना। अद्विक के कहे ये चंद शब्द वेदिका के लिए किसी जहर से कम नहीं थे। वो खुद को संभाल नहीं पाती और लड़खड़ा कर पीछे की तरफ गिरने लगती है। वहीं अपनी वेदू को लड़खड़ाते देखकर अद्विक उसे संभालने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसके साथ खड़ी लावण्या उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। वहीं अशोक जी आगे बढ़कर वेदिका को संभाल लेते। दादू। वेदिका अपनी आंखों में आंसू लिए अशोक जी को देखती है तो अशोक जी नम आंखों से उसे देखते हुए कहते हैं, चलो वेदिका, अब और तमाशा मत बनाओ बेटा। अशोक जी की बात सुनकर वेदिका की आंखों से आंसू टप टप करके बहने लगते हैं। वो रोते हुए अद्विक की तरफ देखती है तो अद्विक वेदिका की तरफ अपनी पीठ कर लेता है। हालांकि आंसू उसकी आंखों में भी थे मगर वो खुद को इस वक्त कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। जब तक तुम नहीं बुलाओगे मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। वेदिका गुस्से से अद्विक को देखकर कहती है और भागते हुए वहां से चली जाती। फ्लैशबैक एंड। पिछली रात ना सोने की वजह से अपने अतीत में खोया अद्विक कब नींद के आगोश में चले जाता है उसे पता ही नहीं चलता। उसकी नींद तब खुलती है जब ड्राइवर अद्विक को उठाता है। सर। ड्राइवर की आवाज सुनकर अद्विक अपनी आंखें खोलता है और ड्राइवर को देखकर पूछता है, क्या हुआ? हम पहुंच गए सर, अद्विक कहता है तो अद्विक बाहर देखता है। शाम हो चुकी थी और उनकी गाड़ी सिंघानिया मेंशन के बाहर खड़ी थी। तुम जाओ, अद्विक ड्राइवर को देखकर कहता है तो ड्राइवर हाँ में सिर हिलाकर वहां से चले जाता है। ड्राइवर के जाने के बाद अद्विक अपना सर घुमाकर अपने साथ बैठी वेदिका को देखता है, जो खुद भी पीछे सीट पर सर टिकाए गहरी नींद में सो रही थी। वेदिका को देखकर अद्विक के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसे देखकर अपने मन में कहता है, 5 साल पहले मैंने तेरा हाथ छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी वेदू, जिसके लिए मैं आज तक पछता रहा हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तेरा अद्विक तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए। ये मेरा वादा है तुझसे। अद्विक देखता है हवा की वजह से वेदिका की एक लट उसके गालों पर आ रही है तो वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी उंगली से उसे संवारते हुए वेदिका के कान के पीछे करने लगता है। वहीं अद्विक के इस तरह करने से गहरी नींद में खोई वेदिका अचानक किसी के स्पर्श से चौंक कर उठ जाती और डरते हुए अद्विक की तरफ देखने लगती। अपनी वेदू को इस तरह डरते देखकर अद्विक की आंखों में नमी आ जाती है। वो तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लेता है और वेदिका को अपनी तरफ देखते देखकर खुद की सफाई देते हुए कहता है, नहीं मैं बस तेरे बाल ठीक कर रहा था। अद्विक की बात सुनकर वेदिका कुछ नहीं बोलती और उस पर से अपनी नजरें हटाकर अपने बाल ठीक करने लगती। वैसे अच्छा हुआ तू उठ गई, चल हम आ चुके हैं, अद्विक कहता है और कार से बाहर निकलकर दूसरी तरफ आकर वेदिका के लिए डोर खोलता है। वेदिका एक नजर अद्विक को देखकर कार से बाहर निकलती है और अपने सामने बड़े से सिंघानिया मेंशन को देखकर
हैरान हो जाती है। वहीं अपनी वेदू के चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर अद्विक के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ वेदिका की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, चल आजा, अंदर चलते हैं। अद्विक की बात सुनकर वेदिका एक नजर उसको देखती है और फिर अपनी नजरें उसके हाथों पर टिका लेती है, मगर अपना हाथ उसके हाथों पर नहीं देती। वहीं अपनी हथेली को सूना देखकर अद्विक को बुरा तो लगता है, मगर वो दिखाता नहीं है और बड़ी ही ढिठाई से आगे बढ़कर वेदिका की कलाई पकड़ लेता है। अद्विक के हाथ पकड़ते ही वेदिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है, तो अद्विक मुस्कुराते हुए वेदिका की तरफ देखकर कहता है, तू चाहे या ना चाहे, लेकिन अब तेरा अद्विक चिपकू गम की तरह तेरे साथ चिपका रहेगा। अद्विक की बात सुनकर और उसे मुस्कुराता देखकर वेदिका अपनी नजरें उस पर से हटा लेती है। वहीं अद्विक मुस्कुराते हुए वेदिका को लेकर आगे बढ़ने लगता है। अद्विक डोरबेल बजाता है तो आस्था जी दरवाजा खोलती है और अद्विक पर नजर पड़ते ही वो उसे डांटने लगती है, अद्विक तुम कहाँ थे अब तक, सुबह आने। वेदिका। आस्था जी अद्विक को डांट ही रही थी कि तभी उनकी नजर अद्विक के साथ खड़ी वेदिका पर पड़ती है और वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। इतने सालों बाद वेदिका को देखकर आस्था जी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो बस एक टक वेदिका को देखने लगती है। वहीं वेदिका अपना सर नीचे किए खड़ी थी। वेदिका, अद्विक वेदिका है, पर कैसे? आस्था जी हकलाते हुए वेदिका को देखते हुए कहती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वहीं अद्विक अपनी मॉम की हालत समझते हुए उन्हें देखकर कहता है, रिलैक्स मॉम, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, पहले अंदर तो चलिए। अद्विक की बात सुनकर आस्था जी हाँ में सिर हिला देती है और तीनों अंदर आ जाते हैं। वहीं शांति अम्मा की नजर जब वेदिका पर पड़ती है तो वो खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए वेदिका के पास आ जाती है। वेदिका बेटा, कितनी बदल गई हो तुम, धुबली भी दिख रही हो और तुम्हारी ये हालत, क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। आस्था जी परेशान होकर कहती है तो अद्विक उन्हें रोकते हुए कहता है, मॉम मैं आपको सब बताता हूँ, चलिए मेरे साथ। तब तक के लिए वेदू तू यहीं बैठ, और शांति अम्मा प्लीज वेदू के लिए कुछ ले आइए, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अद्विक की बात सुनकर शांति अम्मा हाँ में सिर हिलाकर किचन की तरफ चली जाती है। वहीं अद्विक आस्था जी को लेकर उनके रूम में चले जाता है। ये सब क्या हो रहा है अद्विक? और वेदिका, वो तुम्हें कहाँ मिली और वो ऐसे चुप चुप क्यों है? आस्था जी रूम में आते ही अद्विक के ऊपर सवालों की झड़ी लगा देती है। रिलैक्स मॉम, सब बताता हूँ, पर पहले ये बताइए कि प्रिंसेस कहाँ है? अद्विक अद्विका के बारे में पूछता है तो आस्था जी कहती है, तुम सुबह आने वाले थे, अद्विका सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम नहीं आए तो उसका मुंह बन गया। अपने गुस्से के चलते आज वो स्कूल भी नहीं गई, बड़ी मुश्किल से बहला फुसलाकर देव उसे बाहर घुमाने ले गए हैं। आई एम सॉरी। अद्विक माफी मांगता है तो आस्था जी कहती है, कोई बात नहीं, पर अब तो बताओ आखिर वेदिका तुम्हें मिली कहाँ? वहीं बाहर हॉल में अकेले बैठी वेदिका अपनी नजरें उठाकर उस आलीशान घर को देख रही थी। तभी उसकी नजर दीवार पर जाती है जहां अद्विक की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें अद्विक 4 साल की एक बच्ची को अपनी गोद में लेकर मुस्कुरा रहा था। उस तस्वीर को देखते ही वेदिका अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और अनजाने में ही उसके कदम उस दीवार की तरफ बढ़ जाते हैं जहां उस बड़ी सी तस्वीर के अलावा और भी ऐसी बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी। वेदिका नजदीक आकर देखती है तो वहां ऐसी बहुत सी तस्वीरें थी जिसमें अद्विक एक छोटी सी बच्ची के साथ नजर आ रहा था। वेदिका की नजर एक तस्वीर पर जाती है जिसमें अद्विक एक 3 साल की बच्ची को अपने कंधे पर बैठा कर मुस्कुरा रहा था और वो बच्ची भी खुश हो रही थी। उस बच्ची पर नजर जाते ही वेदिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। दोनों की हंसी लगभग एक जैसी थी, यहाँ तक कि बच्ची का चेहरा भी अद्विक से मिलता जुलता था। वेदिका हैरानी से सभी तस्वीरों को देख रही थी कि तभी उसकी नजर एक और तस्वीर पर जाती है जिसमें अद्विक एक न्यूबॉर्न बेबी को अपने हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में नमी साफ झलक रही थी, मगर उसके होठों पर एक लंबी मुस्कुराहट थी। उस तस्वीर को देखते हुए अनजाने में ही वेदिका के हाथ उस तस्वीर पर चले जाते और वो उस तस्वीर को छूकर महसूस करने लगती। अद्विका नाम है।
वेदिका अभी उन तस्वीरों में ही खोई हुई थी कि पीछे से शांति अम्मा अपने हाथों में खाने की ट्रे लिए वेदिका के पास आकर कहती है। अचानक शांति अम्मा की आवाज सुनकर वेदिका डर कर पलटती है तो शांति अम्मा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। शांति अम्मा को मुस्कुराते देखकर वेदिका भी हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करती है और पूछती है, क्या ये अद्विक की बेटी है? हाँ, मासूम दिख रही है ना, मगर है नहीं, बहुत शैतान है और बहुत जिद्दी भी। शांति अम्मा मुस्कुराते हुए अद्विका की बातें बताने लगती है, मगर वेदिका के कानों में तो उनकी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो तो बस शांति अम्मा के एक हाँ में ही खोई हुई थी। अद्विक की बेटी, इसका मतलब लावण्या और अद्विक की बेटी। क्या लावण्या अब भी अद्विक के साथ है? मतलब क्या जो मैंने सुना था वो गलत था? नहीं, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अद्विक अपने बीवी बच्चे के साथ खुश है। ऐसे में अगर मेरा मनुष्य साया अद्विक की जिंदगी में पड़ा तो कहीं अद्विक भी नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, वेदिका अपने मन में कहती है और एक नजर अद्विक और अद्विका की तस्वीरों को देखकर जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही हो आप? अचानक वेदिका को घर से बाहर जाता देखकर शांति अम्मा हैरानी से पूछती है तो वेदिका पलटकर उन्हें देखते हुए कहती है, अद्विक से कहिएगा उसने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं हमेशा उसकी एहसानमंद रहूंगी। अरे पर शांति अम्मा कहती रह जाती है, मगर वेदिका नहीं रुकती और बाहर चली जाती है। वहीं वेदिका को जाता देखकर शांति अम्मा जल्दी से अद्विक के पास भागती है। हे भगवान, उस बच्ची के साथ कितना बुरा हुआ है। सब कुछ जानने के बाद आस्था जी उदास होकर कहती है, वहीं अद्विक भी उदास हो जाता है। तभी शांति अम्मा भागते हुए वहां आकर कहती है, अद्विक बेटा, वो वेदिका चली गई। क्या होगा आगे? क्या अद्विक वेदिका को रोक पाएगा या ये दोनों एक बार फिर बिछड़ जाएंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज के इस पार्ट में फ्लैशबैक खत्म हो चुका है, अब कहानी वापस से प्रेजेंट में चल रही है। तो अब देखते हैं कि आखिर अद्विक कैसे अपनी वेदू की उस बेरंग दुनिया में रंग भरता है। जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।